नरं चेदीरये कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम यहाँ पर भरत भाई ब्रज किशोर प्रभु कहूँगा तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि कौन से प्रभु आ गए हैं। तो आपके लिए भरत भाई हैं और ये पूरी सोसाइटी वाले सभी धर्मानुरागी बंधुओं के द्वारा आयोजित इस सत्संग कार्यक्रम में पधारे हुए आप समस्त श्रोताओं के चरणों में साष्टांग वंदन करते हुए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग मुंबई जैसे माया नगर में रहते हुए भी ऐसा सुंदर
कीर्तन और सत्संग का लाभ उठा पा रहे हैं। एकमात्र प्रभुपाद महाराज और उसके अनुगत वैष्णव के संग से ही हमें यह लाभ मिला है। नरसिंह भगवान का यज्ञ हुआ तो यज्ञ के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान का नाम ही है यज्ञ मूर्ति, यज्ञेश्वर, यज्ञ स्वरूप, यज्ञपति। यज्ञ साक्षात भगवान का स्वरूप है। और ऐसे भी भागवत में पृथु महाराज इत्यादि का चरित्र है जिसके यज्ञ में साक्षात भगवान प्रकट हो गए। और उससे भी अधिक भगवान प्रसन्न होते हैं अपने भक्तों के चरित्र को सुनकर। भगवान को प्रसन्न करना है तो उसके भक्तों के गुणगान, और संतों को, गुरुजनों को प्रसन्न करना है तो उसके लिए भगवान के गुणगान, यही मार्ग है। तो हमने सोचा कि भाई नरसिंह भगवान का यज्ञ हुआ है तो थोड़ी कुछ श्रीमद् भागवत से प्रहलाद जी के चरित्र की चर्चा कर लेते हैं। श्रीमद् भागवत में साक्षात धर्म ही विदुर जी के रूप में प्रकट हुए हैं। और वह विदुर जी कहते हैं कि व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत लंबे समय तक शास्त्रों का अध्ययन किया है, अनेक प्रकार की तपस्या की है, दान व्रत इत्यादि किया है, उन सब का फल क्या? श्रुतस्य पुंसाम सुचिरश्रमस्य। जीवन में जो कुछ भी शास्त्रों का अध्ययन, दान, पुण्य, सत्कर्म किया है उसका फल क्या? तब साक्षात धर्मराज श्री विदुर जी कहते हैं, तद गुणानुश्रवणम मुकुंद पादार विंदम हृदयेषु येषाम्। ऐसे भक्तों के गुणगान सुनना जिन्होंने भक्ति के बल से मुक्तिदाता भगवान मुकुंद के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण किया हुआ है। अर्थात भक्तों के चरित्र को सुनना यही जीवन की हुई समस्त सत्क्रियाओं का फल है। तो इसलिए प्रहलाद जी के बारे में सुनना बहुत बड़ा सौभाग्य है। आज स्थिति ऐसी है हमारे धर्म की कि लोग मंदिर में जाएंगे, बड़े बड़े उत्सव मनाएंगे, नारे लगाएंगे, धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, तीर्थों में भ्रमण करेंगे, अनेक प्रकार के व्रत करेंगे, कुछ अनुष्ठान यज्ञ याग कह दिया जाए तो वो भी करेंगे, परंतु उसको कह दिया जाए कि भाई बैठकर भगवान के बारे में सुनिए, तो उसके लिए लोगों के पास समय भी नहीं है और सुनने में श्रद्धा भी नहीं है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि चाहे आप कितने भी मंदिर जाइए, कहीं पर भी तीर्थों में जाइए, कहीं पर भी दान पुण्य कीजिए, कुछ भी अनुष्ठान कीजिए, कुछ भी सत्कर्म कीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जब तक बैठकर संतों के चरणों में बैठकर भागवत की कथा, रामायण की कथा, शास्त्र की कथा नहीं सुनेंगे, तब तक हम भगवान को नहीं जान सकते। और यही आज हमारे सनातन धर्म का दुर्भाग्य है कि हम हमारे धर्म को नहीं जानते हैं, हम हमारे भगवान को नहीं जानते हैं, भगवान के स्वरूप को नहीं जानते हैं, हमारे सिद्धांतों को नहीं जानते हैं। क्यों?
क्योंकि हमने शास्त्रों को पढ़ा ही नहीं, संतों के चरणों में बैठकर सुना ही नहीं है। क्रिया भी करते हैं, कई प्रकार की धार्मिक क्रियाएं करते हैं, लेकिन उस क्रिया के पीछे क्या रहस्य है, क्यों उस क्रिया को किया जा रहा है, वो नहीं जानते हैं। और सुना नहीं तो श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा के अभाव में जो भी कर रहे हैं उसका पूरा फल भी हमें नहीं मिल रहा है। क्योंकि कुछ भी कार्य हम करेंगे तो उसका फल तो श्रद्धा के ऊपर है। यादृशी भवेत श्रद्धा तादृशी भवेत सिद्धि। कोई भी हम कर्म करते हैं तो जितनी हमारी श्रद्धा होगी उतना ही फल मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न होता है कि भाई हम जिस क्रिया को करते हैं उस क्रिया को कोई महापुरुष संत करते हैं तो उसके जीवन में उसका फल दिखाई देता है, लेकिन हम उसी को करते हैं तो हमारे जीवन में वो फल की अनुभूति नहीं होती है। क्यों? क्रिया में कोई दोष नहीं है, करने वाले की श्रद्धा में कमी है। यो यत् श्रद्धा स एव सः। गीता में भगवान कहते हैं जिसकी जैसी श्रद्धा है वैसा ही वो पाएंगे। और श्रद्धा तो तब बढ़ेगी जब हम सुनेंगे। जब तक सुनेंगे नहीं तब तक हमारी श्रद्धा नहीं हो सकती। मान लीजिए आप लोगों को पूछा जाए कि मंदिर में दर्शन करने किस समय ज्यादा जाते हैं आप लोग? स्वाभाविक है कि हमारे हिंदू धर्म में आरती के समय सबसे अधिक पूजा मंदिर में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। मंदिर में जाते हैं तो सुबह में और शाम को आरती के समय मंदिर भरा हुआ है और दिन में पूरा खाली पड़ा है। तो ऐसा तो है नहीं कि आरती के समय ही भगवान वहां पर आकर खड़े रह गए और फिर कहीं चक्कर लगाने चले गए। ठाकुर जी तो वहीं पर खड़े हैं पूरे दिन, लेकिन हम लोग आरती के समय ही क्यों विशेष रूप से दर्शन करने जाते हैं? आप लोग जानते हैं? ऐसा लिखा है शास्त्र में कि आरती के समय आरती की जो ज्योति होती है, प्रकाश होता है, उस आरती के प्रकाश में भगवान का दर्शन करने से व्यक्ति को 10,000 कपिला गायों का दान करने का फल मिलता है। तो फल के लिए जाते हैं। मुझे पक्का मालूम है कि अब आप लोगों ने सुन लिया है, इसलिए आरती के समय पर ही जाएंगे और जाएंगे तो जो आरती का प्रकाश है उसी में दर्शन करने का प्रयास भी करेंगे। जो भी है, लेकिन आप लोग भाग्यशाली हैं कि यहाँ पर कुछ भगवान के बारे में सुनने के लिए एकत्र हुए हैं। प्रहलाद जी तो ऐसे महापुरुष है कि जिसके गुणों के बारे में भागवत में लिखा है कि यस्मिन् महत् गुणा राजन गुह्यन्ते कविभिः मुहुः। बड़े बड़े महापुरुष भी प्रहलाद जी के गुणों का वर्णन आज भी करते हैं। प्रहलाद जी को हुए लाखों साल हो गए, सतयुग में हुए थे, लेकिन आज भी प्रहलाद जी के गुणों का वर्णन बड़े बड़े साधु संतों की सभा में होते हैं। प्रहलाद जी की कथा कहाँ हो रही है आप जानते हैं? द्वारिका हस्तिनापुर में न इंद्रप्रस्थ में राजस्व यज्ञ चल रहा है। और उस राजस्व यज्ञ में दिन में तो यज्ञ होता है और रात्रि के समय यज्ञ का कार्य पूर्ण होते ही कथा होती है। उस कथा में नारद जी वक्ता हैं और श्रोता के रूप में विश्व ब्रह्मांड के समस्त देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, बड़े बड़े लोग हैं। यहाँ तक कि साक्षात भगवान द्वारकाधीश भी श्रोता बनकर वहां पर बैठे। और उस सभा में नारद जी प्रहलाद जी के गुणों का वर्णन कर रहे हैं।
और दूसरी बात यह है कि प्रहलाद जी नारद जी के शिष्य हैं। शिष्य गुरु के गुणगान करता है, ये तो हम भी करते हैं और देखा भी जाता है, लेकिन वह शिष्य कैसा होगा कि जिसके गुणों का वर्णन उसके गुरु कर रहे हैं, और वह भी जिस सभा में भगवान बैठे हैं उस सभा में कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, नारद जी कहते युधिष्ठिर महाराज से, प्रधान श्रोता युधिष्ठिर महाराज है, कि राजन, असुर और देवताओं के बीच में दुश्मनावट प्रसिद्ध है। देवता लोग असुरों के विरोधी है, और प्रहलाद जी का जन्म असुर कुल में हुआ है। फिर भी देवताओं की जब सभा होती है और उसमें भक्तों के चरित्र का वर्णन होता है, तो प्रहलाद जी के चरित्र को पहले कहा जाता है। यम साधु गाधा सदसी रिपवो अपि सुरान रूप। शत्रु होने पर भी देवताओं की सभा में प्रहलाद जी के गुणों का वर्णन होता है। और प्रहलाद जी की भक्ति के बारे में भगवान कितने प्रसन्न हैं। प्रहलाद जी की भक्ति से भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए और भगवान ने अत्यंत क्रोधित होकर दैत्य हिरण्यकशिपु को फाड़ दिया। हिरण्यकशिपु को मार डालने के बाद भी भगवान नरसिंह देव का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। और वहां पर सारे देवता लोग खड़े हैं, ब्रह्मा जी इत्यादि समस्त देवता है, सब लोग भगवान को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भगवान नरसिंह देव के क्रोध से इतना तेज प्रकट हो रहा है कि पूरी सृष्टि में एक प्रलय जैसा वातावरण हो गया है। और सब देवता लोग प्रयास कर रहे हैं कि अगर भगवान को शांत नहीं करेंगे तो सृष्टि में प्रलय हो जाएगा। सब लोग भगवान नरसिंह देव की स्तुति कर रहे हैं, पास में जाने की किसी में हिम्मत नहीं है, दूर ही रहकर हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे हैं, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। अंत में लक्ष्मी जी को भेजा है कि माता आप जाइए। पति कितना भी क्रोधित हो, खुंखार हो, लेकिन पत्नी के सामने बेचारा समझ जाता है, शांत हो जाता है, इसलिए माता आप भी जाइए। लक्ष्मी जी ने कहा हाँ उसमें क्या है। लक्ष्मी जी जैसे 2 कदम आगे बढ़ी है, भगवान ने ऐसी गर्जना की कि लक्ष्मी जी तो वहां से भागी। ब्रह्मा जी कहते क्या हुआ माता? अरे आज ये कुछ और अलग मूड में है, अगर पास गई तो आज तो हमारा भी राम नाम सत्य हो जाएगा। कोई उपाय नहीं बचा। तब ब्रह्मा जी पास में खड़े हुए प्रहलाद से कहते कि पुत्र, तुम्हारे लिए ही भगवान प्रकट हुए हैं और तुम्हारे पिता को मारकर इतना क्रोध में है, तो तुम ही शांत करो। और प्रहलाद जी ऐसे निर्भय है, जिस भगवान के पास ब्रह्मा जी समेत लक्ष्मी जी सहित कोई भी जाने की हिम्मत नहीं कर पाए, और वहां पर प्रहलाद जी एकदम निर्भय होकर भगवान के पास गए हैं और नरसिंह देव के चरणों में प्रहलाद जी गिरे हैं। और जैसे ही छोटे से प्रहलाद को चरणों में देखा, स्वपाद मूलम पतितम तमर्भकस्य कृपया परिप्लुत देवः। भगवान का हृदय जो क्रोध से भरा हुआ था वह कृपा से भर गया। प्रहलाद जी को देखकर ठाकुर जी का क्रोध मानो जैसे स्विच बंद करे और लाइट बंद हो जाए, ऐसे शांत हो गया। हृदय करुणा से भर गया। उत्थाप्य प्रहलाद जी को उठाकर गोद में बैठाकर भगवान अपनी जिह्वा से प्रहलाद जी के मुख को चाट रहे हैं, क्योंकि सिंह का रूप लिया है, तो एक सिंह जैसे अपने बच्चे को वात्सल्य करता है, ऐसे ही भगवान प्रहलाद जी को लाड़ प्यार कर रहे हैं। और कहते हैं प्रहलाद जी ने सुंदर स्तुति की है, और स्तुति के अंत में प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पिता ने आपके भक्तों का और आपका बहुत द्रोह किया है, परंतु हे प्रभु आप कृपा कीजिए कि मेरे पिता की दुर्गति न हो। तब भगवान कहते कि पुत्र प्रहलाद,
तेरे पिता की क्या बात करता है। त्रिसप्तभी पिता पुत पितृभि सहते नद यत साधो गृह जातो भवान वे कुल पावन। बेटा तेरे जैसा भक्त जिस कुल में होता है वो पिता की क्या बात करता है, 21 पेटी तर जाती है। त्रिसप्तभी, 7 माता की, 7 पिता की और 7 पिता की आगे की और 7 पीछे की, 21 पेटियां। त्रिसप्तभी, त्रि अर्थात 3 और सप्त 3 7, 7 3 भाग मीन्स 21 पेटी तर जाती है। और अंत में भगवान कहते हैं, हे पुत्र प्रहलाद, भवन्ति पुरुषा लोके मत भक्ता स्वाम अनुव्रता। जो कोई तुम्हारा अनुगामी होगा उसको बिना प्रयास मेरी भक्ति प्राप्त हो जाएगी। और मेरे भक्तों के लिए हमेशा तुम आदर्श बनोगे। इस संसार में जितने भी मेरे भक्त हैं वो तुम्हें आदर्श मानकर भक्ति के मार्ग में चलेंगे। ये प्रहलाद जी है। प्रहलाद जी के चरित्र की विशेषता क्या है जानते हैं? प्रहलाद जी के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता है प्रहलाद जी का विश्वास। कितना अद्भुत उसको विश्वास है। इतना प्रहलाद जी के ऊपर संकट आया, उसको मारने में कुछ कसर नहीं छोड़ा असुरों ने। प्रहलाद जी जानते हैं कि भाई प्रार्थना करने की क्या जरूरियात है। भगवान हृदय में बैठे, सृष्टि के कण कण में है, तो क्या वो नहीं जानते हैं? तो प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? एक भी बार प्रहलाद जी ने भगवान को रक्षा के लिए नहीं पुकारा है, क्योंकि विश्वास था, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। अगर कृष्ण मारना चाहते हैं तो कोई बचा नहीं सकता है, और भगवान कृष्ण बचाना चाहते हैं तो कोई मार नहीं सकता है। ये विश्वास था प्रहलाद जी को। हिरण्यकशिपु पूछता है कि प्रहलाद, तू किसके बल पर मेरे शासन का विरोध कर रहा है? तू मेरे शासन का उल्लंघन किसके बल पर कर रहा है? बड़े बड़े देवता मेरी भौहें टेढ़ी होते ही डर जाते हैं, भयभीत होकर भागने लगते हैं, और तू मेरे सामने निडर होकर खड़ा है और मेरे ही शासन का, मेरी ही आज्ञा का उल्लंघन करता है। बता तू किसके बल पर कर रहा है? प्रहलाद जी कहते कि पिताजी, मेरे पास जो बल है वही आपके पास है, और सबके पास वही बल। जिस भगवान से आपने बल प्राप्त किया है वही बल मेरे पास है और वही सबके पास है। अच्छा, मेरे सामने डींग हाँकता है, कहाँ है तेरा भगवान? आज देखता हूँ वो तुझे कैसे बचाता है, बता कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद जी कहते कि पिताजी वो तो सर्वत्र है, कण कण में व्याप्त है। अरे मूर्ख, अभी तू बिना सिर पैर की बातें कर रहा है, सर्वत्र है, ये खंबे में है। प्रहलाद जी कहते हाँ पिताजी, खंबे में भी है। अरे मूर्ख, खंबे में है तेरा विष्णु? हाँ पिताजी। मुझे क्यों नहीं दिखता है? अरे पिताजी, आपके पास दृष्टि नहीं है, मेरी दृष्टि से देखे तो उसमें भी है। और हिरण्यकशिपु इतना आग बबूला हो गया कि हाथ में खड़ग लेकर जोर से प्रहार किया है उस स्तंभ के ऊपर, और उस स्तंभ को फोड़कर भगवान नरसिंहदेव प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंहदेव भगवान की। प्रेम बढ़्यो प्रहलाद को, जिन पाहन ते परमेश्वर काढ़। ये प्रहलाद जी का विश्वास है, स्तंभ में भी भगवान है। और हम तो सिर्फ बात करते हैं कि कण कण में भगवान है, लेकिन दिखते हैं? विश्वास है? प्रहलाद जी के चरित्र में और हमारे अंदर इतना ही अंतर है कि प्रहलाद जी को विश्वास है और हमारे अंदर कमी है तो विश्वास की। हमें विश्वास है लेकिन अपने भरोसे पर, अपने बल पर विश्वास है, अपने संबंधियों के ऊपर विश्वास है, समाज के ऊपर विश्वास है, नेताओं के ऊपर विश्वास है, लेकिन भगवान के ऊपर वहां विश्वास है। कितना विश्वास है देखिए। घर पे दूध वाला आता है दूध देने के लिए, अब हमें विश्वास है कि वो कभी उसमें विष नहीं मिला देगा। कभी चेक किया? नहीं, क्योंकि विश्वास है कि वो कुछ
गड़बड़ी नहीं करेगा। अच्छा, बाल कटाने जाते हैं तो नाई के हाथ में होता है ना ब्लेड, और वो क्या कहता है, मुंडी नीचे करो, बैठ जाते नीचे करके। अब उसके हाथ में वो छुरा है, विश्वास है कि वो काट नहीं देगा, नहीं होता तो नहीं बैठते वहां पर। अच्छा, वो बात जाने दीजिए। यहाँ पर आप व्यापारी लोग बैठे हैं, हमारे बाबा एक भगवा वस्त्रधारी है, बाकी तो हम सब व्यापारी हैं। अब व्यापार में धंधे होते हैं तो फोन के ऊपर माल की डिलीवरी हो जाती है। अब जिसको हमने माल बेचा है उसको हम पहचानते नहीं है, उसके माता पिता कौन है मालूम नहीं है, कहाँ रहता है मालूम नहीं है, उसका खानदान क्या है मालूम नहीं है, उसके आगे पीछे क्या है कुछ मालूम नहीं है। सिर्फ मार्केट में उस व्यापारी का नाम है, उस नाम से हम उसको लाखों करोड़ों का माल देते हैं। देखा भी नहीं है, फोन से बात हुई और सौदा हो गया। सही है ना? कुछ नहीं है, फिर भी सिर्फ मार्केट में उसका नाम है, इतने से हमें विश्वास है कि हमारा पैसा डूबेगा नहीं, इसलिए हम उसको लाखों ने करोड़ों का माल बिना देखे ही दे रहे हैं। सब पर विश्वास है, बस एक भगवान पर विश्वास नहीं। ठाकुर जी की बात आए तो वहां पर हम कमजोर हो जाएंगे। अरे वो तो कहते हैं, लेकिन क्या मालूम किसने देखा है भी या नहीं। नए लोगों की बात जाने दीजिए, भजन करने वालों के मन में भी कभी कभी संदेह हो जाता है कि अरे यार ये होंगे या ऐसे ही बंद में चल रहा है सब। विश्वास की कमी है। प्रभुपाद महाराज को विदेश में एक पत्रकार ने पूछा कि स्वामी जी, आप कृष्ण 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 करते हुए पूरी जिंदगी आपने उसमें लगा दी, लेकिन मान लीजिए आपको मालूम हुआ अंत समय में कि भाई जिसको आप भगवान मानते थे ऐसा भगवान जैसा कुछ इस सृष्टि में है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? सुनने लायक है, ध्यान से सुनिए। पत्रकार का प्रश्न क्या है कि पूरी जिंदगी भगवान भगवान कृष्ण कृष्ण करके उसी में लगा दी, और जीवन के अंत में आपको मालूम हुआ कि भाई भगवान जैसा इस सृष्टि में कुछ है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? प्रभुपाद जी कहते हैं कि चलो जीवन के अंत में मुझे मालूम हुआ कि भाई कुछ भगवान जैसा नहीं है, तो मुझे नुकसान क्या है? पूरी जिंदगी भगवान के भक्त के रूप में मुझे इतना आदर मिला, सब लोग मेरा सम्मान करते हैं, उसी भगवान के नाम पर मेरे इतने शिष्य हैं जो मेरी बात मानते हैं, मेरे आदेश का पालन करते हैं, मेरी सेवा करते हैं। और बात जाने दीजिए, तुम्हारे अमेरिका के बड़े बड़े मिनिस्टर आकर मेरे पैरों में गिरते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं। इतना सम्मान, ठाकुर जी के नाम से अच्छा प्रसाद भोजन खा रहा हूँ, सब प्रकार की सुविधा है। तो अगर भगवान नहीं है तो भी जीवन तो मैंने अच्छा जिया, उसमें क्या परेशानी है? लेकिन तू याद कर, तूने पूरी जिंदगी भगवान को माना नहीं, संसार के विषयों में भोगों में जीवन बिता दिया, और जीवन के अंत में तुझे मालूम हुआ कि भाई भगवान तो है, उसी से ये सारी सृष्टि चल रही, तो तू क्या करेगा? तेरे पास है कोई ऑप्शन? रोने के सिवा और कुछ तेरे हाथ में नहीं आएगा। जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान साक्षात विग्रह के रूप में, मूर्ति के रूप में अपने को प्रकट किए हैं। साक्षात भागवत के रूप में भगवान ने अपने स्वरूप को प्रकट किया है, लेकिन विश्वास के अभाव में हम लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। हरिनाम का जीवन में आश्रय नहीं लिया है, इसलिए न विग्रह में हमारी श्रद्धा है, न भागवत के रूप में जो भगवान हमारे सामने है उसमें भी श्रद्धा है। दुर्योधन जैसी स्थिति है। दुर्योधन
भगवान कृष्ण को भगवान मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो मानता था कि एक मायावी है, एक जादूगर है, एक बहेलिया है। बहेलिया नहीं, वो रूप बदलता है, उसको क्या कहते गुजराती में? भवायो के एक्टर मान लीजिए आप। यहाँ तक कि भगवान जब शांति दूत बनकर आए हैं हस्तिनापुर में, तो अनेक प्रकार से समझाने पर भी जब दुर्योधन धृतराष्ट्र नहीं समझे तो ठाकुर जी ने थोड़े कठोर शब्द का प्रयोग किया है। और तब दुर्योधन, दुशासन, ये सब हुड़ कंपनी भगवान को बांधने का प्लानिंग करने लगे कि इसको बांध देते हैं। पांडवों का बल यही है। और सात्यकी जो भगवान के खास यादव भी है और ठाकुर जी के साथ रहने वाले उसके सेवक हैं। द्वारका के दो लोग ऐसे थे जो हमेशा कृष्ण भगवान के साथ रहते थे, उद्धव जी और सात्यकी। और सात्यकी इतने बुद्धिमान थे कि दूर से इन लोगों को चर्चा करते हुए देखकर वो समझ गए कि इसका प्लानिंग क्या चल रहा है। तो उसने आकर भगवान से कहा कि प्रभु, ये मूर्ख धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र आपको बंदी बनाने का प्लान कर रहे हैं। और भगवान आवेश में आकर वहीं पर भगवान ने अपना विराट रूप प्रकट किया, जो रूप बाद में कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन को दिखाया था, वह रूप पहले ही भगवान ने हस्तिनापुर में प्रकट किया जब शांति दूत बनकर गए थे। लेकिन ये मूर्ख दुर्योधन ऐसा था कि वो अभी भी मानने के लिए, वो तो बोल रहा है कि ये जादूगर है, कुछ भी करेगा। अभी भी उसको जादूगर ही लग रहा है। अब ऐसी स्थिति है हमारी भी। विश्वास के अभाव में शास्त्र कहता है कि जीवों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने स्वयं को विग्रह के रूप में, मूर्ति के रूप में प्रकट किया है। अनेक भगवान के अनेक स्वरूप है। इस सृष्टि में भगवान अलग अलग रूपों से अलग अलग क्रियाओं को संपादित करते हैं। एक रूप है भगवान का पर स्वरूप। ध्यान से सुनिए, पर स्वरूप अर्थात जिस रूप से भगवान अपने सच्चिदानंद स्वरूप से अपने धाम में नित्य विराजमान है, उसको भगवान का पर स्वरूप कहा है। फिर एक रूप है चतुर्व्यूह स्वरूप। जैसे भगवान कृष्ण अवतार में वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण, ये चतुर्व्यूह। राम अवतार में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इसको चतुर्व्यूह कहा है। तो इन चतुर्व्यूह रूप से भगवान सृष्टि में अलग अलग स्थानों पर अवतार लेकर धर्म की स्थापना करना, दुष्टों का विनाश करना, साधुओं की रक्षा करना, इन सब कार्यों को करते हैं। ऐसे ही एक भगवान का स्वरूप है अंतर्यामी स्वरूप, जिस रूप से भगवान सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, जीवों के अंदर, समस्त जीवों के अंदर परमात्मा रूप से बैठे हैं, जिसको भगवान का अंतर्यामी स्वरूप कहा है। और उसमें एक भगवान का स्वरूप है विग्रह स्वरूप, मूर्ति। इसको भी हमारे वेदों ने भगवान का स्वरूप कहा है। अच्छा, इस रूप का क्या कार्य? उन सब रूपों से तो भगवान अलग अलग क्रियाएं करते हैं, है यहाँ पर। मूर्ति के रूप से भगवान क्या करते हैं? आपको पूछा जाए कि मूर्ति के रूप में भगवान क्या करते हैं, क्यों मूर्ति के रूप में प्रकट हुए, तो पहली बात तो यह है कि अगर भगवान ने स्वयं को मूर्ति के रूप में प्रकट नहीं किया होता तो आप प्रसाद कहाँ से खाते? किसको भोग लगा के आप खाते? मैं कब से देख रहा हूँ कि ये लोग पाव लेकर आ रहे हैं, आप सबके मुख में पानी आ रहा है देखकर। लेकिन वो अंदर बैठे हैं, उसको भोग लगेगा तब। अगर मूर्ति के रूप में प्रकट नहीं होते तो प्रसाद कहाँ से खाते? आजकल सबसे अधिक महिमा प्रसाद की है। कथा चालू होती है तो 20, 25, 50 लोग बैठे रहते और प्रसाद का टाइम होते होते 300, 400 हो जाते।
अच्छे से अच्छा प्रसाद आता है मंदिरों में। वृंदावन में जाइए तो कहीं पर पेंडा है, कहीं पर रबड़ी है, कहीं पर मालपुआ है, गुलाब जामुन है। प्रसाद के नाम से हम कितना खा गए, लेकिन जिसको भोग लगाया है, जिस भगवान के ग्रहण करने से हमारा साधारण अन्न प्रसाद बन गया, उसमें विश्वास नहीं कि ये मूर्ति में भगवान है। परिक्रमा की कितनी महिमा है, लेकिन भगवान ने स्वयं को विग्रह के रूप में प्रकट नहीं किया होता तो परिक्रमा करते किसकी, ये बताएं। प्रणाम की बहुत महिमा है, लेकिन विग्रह के रूप में भगवान नहीं है तो क्या आप सृष्टि के कण कण में व्याप्त है उस भगवान को प्रणाम करते हैं? सेवा की बहुत महिमा है, किसकी सेवा करते हैं? सब व्यर्थ हो जाता है। शास्त्र में जो लिखा है वो सब हमारे लिए व्यर्थ हो जाता अगर भगवान ने स्वयं को मूर्ति के रूप में, विग्रह के रूप में प्रकट नहीं किया। वृंदावन में एक संत हुए, सुनिए संतों की श्रद्धा क्या होती है। आपने नाम सुना होगा कुंभन दास जी, गोवर्धन में रहते थे। आज जो श्रीनाथ जी नाथ द्वारा में है, वो पहले आज से करीबन 500 साल पूर्व जब माधवेंद्र पुरी जी ने उसको प्रकट किया, उस समय वो गोवर्धन में विराजमान थे और वहां पर नाम था गिरधारी गोपाल। तो कुंभन दास जी वहां पर रहते थे और उसकी सेवा थी श्रीनाथ जी का। श्रीनाथ जी को जब उत्थान होता है और शयन होता है उस समय पद गाने की सेवा थी, सुंदर सुंदर पद गाते थे और इतने निष्काम और ऐसे उच्च भक्त थे कि साक्षात भगवान श्रीनाथ जी उसके साथ खेलते थे। जब खेतों में काम करते थे कुंभन दास जी, तो साक्षात श्रीनाथ जी वहां पर जाकर उसको काम में उसको मदद करते थे और उसके साथ नाना प्रकार की लीलाएं करते थे। अब एक दिन हुआ क्या, दोपहर का समय था और कुंभन दास जी खेत में काम कर रहे हैं और ठाकुर जी उसके साथ कुछ मजाक मस्करी भी कर रहे हैं, उसको कार्य भी करवा रहे हैं। और इसी में मंदिर का शंख बज गया। शंख का नाद सुनते ही कुंभन दास जी वहां से भागे मंदिर की ओर। अब भगवान कहते कि अरे कुंभन दास जी कहाँ जा रहे हैं? अरे आपको सुनाई नहीं दे रहा है, गोसाई जी ने शंख बजा दिया, वहां पर मेरी सेवा है, वहां पर जाना है। अरे कुंभन दास जी आप क्या पागलपन कर रहे हैं? अरे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ साक्षात आपके साथ और आप मंदिर में वहां पर भाग रहे हैं। कुंभन दास रुके और उसने पूछा कि प्रभु आप क्षमा कीजिए, लेकिन हमें एक बात बताइए कि आप यहाँ पर किसके बुलाने से आए हैं? तो ठाकुर जी कहते अरे हम तो स्वतंत्र हैं, हम अपनी मर्जी से आए हैं। अच्छा आप अपनी मर्जी से आए हैं तो जाएंगे कैसे? अपनी मर्जी से ही जाएंगे। हम रोकना चाहेंगे तो हमारे कहने से आप रुकेंगे नहीं, हमारे बुलाने से आप आएंगे नहीं और हमारे रोकने से आप रुकेंगे नहीं। आप स्वतंत्र है, अपनी इच्छा से आए हैं और जब अपनी इच्छा होगी तब चले जाएंगे। लेकिन वहां पर आप स्थापित है, वहां पर हमारे आचार्य ने आपको स्थापित किया है, वहां पर आप वहां से कहीं जा नहीं सकते। वहां पर आप बाध्य है खड़े रहकर दर्शन देने के लिए, जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए। वहां पर आप खड़े हैं, वो हमारे हैं, हमारे अधीन है और ये तो आप स्वतंत्र हैं। इसलिए आप भले आए लेकिन हमारे लिए तो आपका वो स्वरूप ही हमारा अपना है। अब आप सोचिए कितना विश्वास है। साक्षात भगवान खड़े हैं, उसको छोड़कर जो मूर्ति के रूप में, विग्रह के रूप में भगवान है, उसको अपना मान रहे हैं। और हमारा दुर्भाग्य है कि हमको तो उसमें पत्थर दिख रहा है, हम उसको भगवान मानने के लिए ही तैयार नहीं। अगर आपको पूछा जाए कि आपको कौन से भगवान चाहिए, साक्षात भगवान सच्चिदानंद भगवान चाहिए या विग्रह के रूप में, मूर्ति के रूप में जो भगवान खड़े हैं
वो चाहिए। आप किस भगवान को पसंद करेंगे? अच्छा वो बात जाने दीजिए, आप जानते हैं कि हमको वो रूप की प्राप्ति होने वाली है नहीं, यही हमारे लिए है। लेकिन शास्त्रों ने बताया है वो सब रूप भगवान के ही है, लेकिन उसको प्राप्त करना हम जैसे साधारण लोगों के लिए असंभव तो नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है। मान लीजिए भरत भाई कहे कि भाई हमें प्यास लगी है, पानी पीना है, तो उसको कह दिया जाए कि भाई अरे पानी पीना है तो उसमें क्या, ये आकाश में बादल है, अभी नहीं बारिश की ऋतु में कह दी आकाश में बादल है, उसमें पानी भरा हुआ है, जाकर पी लीजिए, उसमें क्या बड़ी बात है। बात सही है, बादलों में पानी है, लेकिन कैसे पिएंगे? हम तो कई बार प्लेन में बादल के बीच में से निकल गए, हमको पानी दिखा ही नहीं। एक बार नेपाल गए थे, जहाँ पर शालिग्राम जी प्रकट होते, पुलह आश्रम, भरत जी ने जहाँ पर तपस्या की थी, तो बादल नीचे रह गए थे, बादल के बीच में से ऊपर गए, लेकिन पानी कहीं, उस समय बारिश भी चालू थी, लेकिन बादल में कहीं पानी नहीं दिखा। अच्छा वो कहे कि प्रभु जी बहुत प्यास लगी है, और कह दिया जाए कि ठीक है, यहाँ से अमुक किलोमीटर आप जाइए, वहां पर सुंदर नदी बह रही है, या तो वहां पर सुंदर तालाब है, उसमें वहां पे जाकर पानी पी लीजिए। अरे प्रभु जी प्यास के मारे जी तड़फ रहा है, 50 कदम चलने की शक्ति नहीं, और आप कह रहे कि अमुक किलोमीटर चले जाए, वहां पर पानी मिल जाएगा। ठीक है जाने दीजिए, उसको कहा जाए कि प्रभु जी प्यास लगी है, कोई बात नहीं, आप जहां पर बैठे हैं वहीं पर पानी है, आप जहां पर बैठे हैं वहीं पर पानी है, आप खड्डा करने लगिए, 100-200 फुट खड्डा कर लीजिए, आपको पानी मिल जाएगा और पी लीजिए। आप जहां पर है वहीं पर पानी है, क्या ये बात गलत है? जिस स्थान पर आप बैठे वहीं पर पानी है, इसमें तो कोई गलत नहीं है। खड्डा कर लीजिए, 100-200 फुट अंदर चले जाइए, पानी मिल जाएगा और पी लीजिए। अंतर्यामी के रूप में जो भगवान है उसकी प्राप्ति ऐसी है। भगवान कहाँ है? आपके अंदर ही है। जैसे आप जहां पर बैठे वहीं पर पानी है, ऐसे ही आप जहां पर जिस शरीर में है उसी शरीर में भगवान भी अंतर्यामी रूप से, परमात्मा रूप से बैठे हैं। लेकिन उसकी प्राप्ति कैसी है? खड्डा खोदकर पानी पीने जैसे। परंतु आप कहे कि प्रभु जी पानी पीना है, और कह दिया जाए अरे पानी पीना है, उसमें क्या, ये लो बॉटल, इसमें है पानी, पी लीजिए बस। क्या उसमें मुश्किल है कुछ? बताइए। आपको प्यास लगी, कह दिया जाए कि भाई यहाँ पर घर में मटका रखा है, फिल्टर है, आप जाकर पी लीजिए, और जाकर पी लिए। विग्रह के रूप में जो भगवान है उसकी प्राप्ति ऐसी है कि भाई यहाँ पर है, रास बिहारी खड़े हैं, हमारे आचार्य प्रभुपाद जी के द्वारा स्थापित है, जाकर दर्शन कर लीजिए, सेवा कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए, परिक्रमा कर लीजिए। वो साक्षात भगवान ही है। मूर्ति के अंदर वैदिक मंत्रों के बल से हमारे आचार्य ने भगवान को उसमें प्रकट किया है। जैसे मोबाइल है, कहाँ गया ये, इसके अंदर सिम कार्ड नहीं है तो इसकी क्या कुछ कीमत है? ये कुछ काम करेगा? मोबाइल बनाने वाले कंपनी ने अच्छे से अच्छा मोबाइल बनाया है, लेकिन जब तक इसमें छोटा सा सिम कार्ड नहीं डालेंगे तब तक इसमें से बात नहीं हो सकती। बस ऐसे ही मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई है पत्थर से, धातु से, शिला से, लेकिन उस मूर्ति के अंदर वैदिक मंत्रों से ठाकुर जी को प्रतिष्ठित किया जाता है, और वैदिक मंत्रों के बल से भगवान अपने स्वरूप को, अपनी शक्ति को उस मूर्ति के अंदर प्रकट करते हैं, और वही मूर्ति भगवान बन जाती है। इन सब बातों को सुनेंगे तब ना समझेंगे। सुना ही नहीं है, इसलिए हमें श्रद्धा नहीं है, हम तो इसे पत्थर ही मान रहे हैं।
तो हमारी चर्चा थी कि प्रहलाद जी का जो चरित्र है विश्वास का चरित्र है। प्रहलाद जी के अंदर जो भरोसा है, विश्वास है, उसमें से थोड़ा सा भी हमारे अंदर आ जाए तो जीवन सार्थक हो जाए। प्रहलाद जी जब गुरुकुल में पढ़ने गए हैं तो उसने सुंदर अपने मित्रों को वहां पर शिक्षा दी है। प्रभुपाद महाराज को प्रहलाद जी की शिक्षा बहुत प्रिय थी। प्रभुपाद जी ने एक छोटा सा ग्रंथ लिखा है, प्रहलाद की शिक्षाएं। प्रहलाद जी छोटे से बालक है और असुरों के साम्राज्य में, हिरण्यकशिपु के राज्य में असुर विद्यालय में पढ़ने गए हैं। और एक दिन उसके गुरुजन बाहर गए थे। प्रहलाद जी ने सब असुर बालकों को बुलाकर बैठाकर सुंदर उपदेश दिया है। प्रहलाद जी कहते हैं कि हे मित्रों, कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम देहम देहिनाम तदप्य अध्रुवम अर्थदम। कहते हैं कि हे मित्रों, दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। 84 लाख प्रकार के शरीरों में यह जीव भ्रमण करता है और उस 84 लाख शरीर में एक के बाद दूसरे में, दूसरे के बाद तीसरे में, इस प्रकार जाते जाते सभी शरीर को पार करने में करीबन 4 करोड़ साल जितना लंबा समय लग जाता है और तब जाकर इस जीव को मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। इतने लंबे समय के बाद मानव देह मिलता है, फिर भी कैसा है? अध्रुव, वो क्षण भंगुर है। किस समय किस क्षण ये छूट जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं। कलयुग में 100 साल की आयुष्य कही गई है, लेकिन 100 साल कौन जीता है बताइए? दुर्लभ होने पर भी क्षणभंगुर है और नाशवान होने पर भी अर्थदम, बहुत बड़ा अर्थ अर्थात प्रयोजन सिद्ध करने वाला है। इसी शरीर से जीव संसार के बंधन से मुक्त हो सकता है, इसी शरीर से भगवान की प्राप्ति भी हो सकती है। इसलिए हे मित्रों, बुद्धिमान व्यक्ति वह है कि कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि, बचपन से ही भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर दीजिए। अब प्रहलाद जी को कहा जाए कि आप ऐसी उल्टी शिक्षा क्यों दे रहे हैं? बचपन से भगवान का भजन करना चालू कीजिए, क्योंकि शरीर दुर्लभ है और क्षणभंगुर है। किस क्षण छूट जाएगा इसका भरोसा नहीं है। इसलिए भक्ति बचपन से ही, जब से समझे तब से इसका प्रारंभ कर देना चाहिए। आप ये उल्टी शिक्षा क्यों दे रहे हैं? गुजरात में तो लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में भजन करना चाहिए। तो बात माने किसकी? प्रहलाद जी को कह कि आपकी बात माने कि हमारे गुजरात वाले कहते हैं कि भजन गड़पण में थाय, तो किसकी बात माने? प्रहलाद जी को हम देखिए भाई, हम तो हमारे ये लोग जो गुजरात के लोग हैं या महाराष्ट्र के लोग हैं, हम तो इसी के साथ रहते हैं, इसलिए हम इसकी बात ही मानेंगे। आपकी बात मानेंगे लेकिन बाद में मानेंगे, इन सब लोगों की बात हम पहले मानेंगे। अच्छा, तो ठीक है, बुढ़ापे में भजन करना चाहिए। और कोरोना की दूसरी लहर में, पहली लहर में तो बूढ़े लोगों का ज्यादा राम नाम सत्य हुआ, लेकिन दूसरी लहर में तो ज्यादा यंग लोग ही मरे। अब उन्होंने बात मान ली कि भाई भजन बुढ़ापे में करना है, और कोरोना ने उसको पकड़ लिया, बुढ़ापे तक पहुंचे नहीं, तो उसकी गारंटी कौन लेगा? अब ये बताइए। हमारी बात सुनकर वो तो वहम में रह गए कि भाई भजन बुढ़ापे में करने की वस्तु है, जीवन की गाड़ी बुढ़ापे तक पहुंची नहीं, तब उसको क्या? इसलिए बात सही है, हम मानने के लिए तैयार है कि बुढ़ापे में भजन करना चाहिए, लेकिन स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख कर दे दीजिए कि भाई जीवन बुढ़ापे तक पहुंचेगा।
महाभारत में कथा आती है कि एक बार एक भिक्षुक भिक्षा के लिए युधिष्ठिर महाराज के द्वार पर आया है और युधिष्ठिर महाराज उस समय कुछ काम में व्यस्त थे, तो कहा कि भाई आप कल आइए, जो कहेंगे मैं कल दे दूंगा। तो भिक्षुक चले गए वहां से और इधर भीम ने इस बात को सुना तो भीमसेन नगर के द्वार पर खड़े हो गए और महल पर चढ़ के नगारा जोर जोर से बजाने लगे। अब युधिष्ठिर महाराज को आश्चर्य हुआ कि भाई कुछ उत्सव नहीं है, कुछ ऐसा विशेष प्रसंग नहीं है और भीम इतने उत्साह में आज नगारा क्यों बजा रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज वहां पर गए और पूछा कि क्या बात है भैया भीम, आज आप बिना कारण इतने आनंद में नगाड़ा बजा रहे हो। तो भीमसेन कहते कि भैया आज मुझे गर्व है कि मेरे भाई ने काल के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। महाराज युधिष्ठिर ने काल को भी जीत लिया। युधिष्ठिर महाराज पूछते अरे भीम कैसे? अरे आपने उस भिक्षुक को कहा कि कल आना, मैं कल दूंगा, इसका अर्थ है कि आपको विश्वास है कि कल तक मेरी मृत्यु नहीं होगी, अर्थात आपने काल को जीत लिया है। अब युधिष्ठिर महाराज को अपनी गलती समझ में आई कि अरे ये बात भी सही है, कल हुआ कि नहीं क्या मालूम। तुरंत ही उसको वापस बुलाया और जो देना था वो भिक्षा दे दी। तो जीवन तो ऐसा है, इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं कि हे मित्रों, शरीर से प्राप्त होने वाला, इंद्रियों से प्राप्त होने वाला जो सुख है, सुखम इंद्रियकम देत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दुखम अथा यथा अयत्नतः। वो कहते हैं कि हे मित्रों, शरीर से, इंद्रियों से प्राप्त होने वाला जो सुख है वो तो जीव को भाग्य के अनुसार कहीं पर भी जाएगा, मिल ही जाएगा। जैसे व्यक्ति को जीवन में बिना प्रयास के ही दुख मिलता है, ऐसे ही भाग्य के बल से बिना प्रयास के सुख भी मिल जाएगा। उसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। मान लीजिए आप लोगों में से कोई है कि भाई मन में विचार आया कि अरे कई दिनों से हम बीमार नहीं हुए, बीमार होना है, हॉस्पिटल का चक्कर लगा, ऐसा कभी विचार आया आपको? या कभी आपने प्रयास किया कि यार कुछ रोग आ जाए तो हॉस्पिटल जाना है? कितने अच्छे बेड होते हैं वहां पर, भले एक दिन का एक रूम का 4-5 हजार रुपया लेंगे, लेकिन कितना बढ़िया रूम होता है, सभी और दवाई की सुगंध आ रही है और आसपास ऐसे ऐसे पेशेंट है जिसको देखकर वैराग्य चढ़ जाए। कभी सोचा है आप लोगों ने? सोचा भी नहीं है और प्लान भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी रोग तो आएगा ही आएगा। हमने कभी सोचा है कि अरे कई दिनों से यार एकदम प्रसन्न है, एकदम मौज में है, शरीर बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, थोड़ा बीमार, थोड़ा दुखी होना है तो शरीर थोड़ा पतला हो जाए। ऐसा कभी भूखे रहेंगे, डाइटिंग करेंगे, लेकिन दुख आएगा और पतला हो जाए, ऐसा तो कभी सोचेंगे भी नहीं। लेकिन भले सोचे या ना सोचे, दुख तो आएगा ही आएगा। चाहे वो मुकेश अंबानी हो या फुटपाथ पर रहने वाला कोई साधारण व्यक्ति हो, जीवन में दुख से मुक्त कोई नहीं है। तो प्रहलाद जी कहते कि मित्रों, बिना प्रयास के ही भाग्य के अनुसार कर्म के बल से जैसे दुख आता है, ऐसे ही भाग्य में जो है वो सुख भी मिलेगा। इसलिए व्यर्थ का प्रयास करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए प्रहलाद जी मेहनत करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। शब्द क्या है? प्रयास। मेहनत किसको कहते हैं? हम गृहस्थ लोग हैं। गृहस्थ लोगों के लिए शास्त्र ने कहा है कि 6 से 8 घंटा उसको अपने परिवार के लिए मेहनत करनी चाहिए, तो इसको मेहनत कहते हैं। लेकिन प्रयास किसको कहते हैं? 12-12, 15-15 घंटा जो कार्य करते हैं उसको प्रयास कहते हैं। अरे भाई, आपके भाग्य में है तो 6-8 घंटा मेहनत करने से जो भाग्य में है वो मिल जाएगा, और नहीं भाग्य में है वो 12 घंटा 14 घंटा मेहनत कर लो फिर भी नहीं मिलेगा। इसको प्रयास करते हैं। और ऐसा प्रयास करने से प्रहलाद जी कहते हैं तत् प्रयासो न कर्तव्यो यतः आयुर्व्ययः परम। ऐसा प्रयास करने से तो आयुष्य उसी में समाप्त हो जाएगा।
न तथा विंदते क्षेमम मुकुंद चरणा भोजन, और भगवान की प्राप्ति भी नहीं होगी। जो शरीर भगवान को प्राप्त करने के लिए मिला है वह तो तुमने पूरा 12-12, 14-14 घंटा कार्य किया, बाकी समय रहा सोने में 7-8 घंटे चले गए, 3-4 घंटा परिवार में चला गया और बस 24 घंटे हो गए, समय तो उसी में समाप्त हो गया। तो आत्म कल्याण कब करोगे, भजन कब करोगे? इसलिए प्रहलाद जी कहते, बहुत सुंदर बात, लिखने लायक है। ततो यतेत कुशलः क्षेमाय भयम आश्रित शरीरम पौरुषम यावन विपद्यते न पुष्कलम। हे मित्रों, जब तक यह शरीर स्वस्थ है, जब तक इस शरीर को कोई बड़ा रोग ग्रस्त न कर ले, जब तक इस शरीर को वृद्धावस्था पकड़ न ले, तब तक व्यक्ति को अपने आत्म कल्याण के लिए प्रयास कर लेना चाहिए। क्योंकि फिर जब शरीर में भयंकर रोग आ जाएगा, बुढ़ापा पकड़ लेगा, मृत्यु नजदीक आएगी, तब कुछ नहीं होगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वह है कि जब तक यह शरीर स्वस्थ है, सशक्त है, निरोगी है, तब तक अपने कल्याण का प्रयास कर ले। जहां पर जाना है परलोक में, वहां की तैयारी कर ले। हम लोग देखते हैं कि हमको घर से कहीं 5-10 दिन के लिए बाहर जाना है तो हम कितनी तैयारी करते हैं। जहां पे जाना है वहां पर पहले तो बुकिंग करा लेंगे, ट्रेन की टिकट 4 महीना पहले से निकल गई है, और फिर 4 महीने से जाना है 5-10 दिन, लेकिन जब से टिकट आई है, जब से बुकिंग कराया है होटल का, तब से लेकर तैयारी चालू हो जाती है। जब तक ट्रेन में नहीं बैठेंगे तब तक तैयारी चालू रहती है। रास्ते में खाने पीने की व्यवस्था करना, वहां पर सब पहनने ओढ़ने की व्यवस्था करना, कितनी तैयारी करते हैं। पहले तो आज से 5-10 साल पहले कहीं बाहर जाना हो तो परिवार बाहर जा रहा है तो परिवार के 4 सब मेंबर है तो साथ में 2-3 बैग रहती थी, 2-3 बैग में सबका सामान आ जाता है। ज्यादा से ज्यादा 4 लोग हैं तो 4 बैग, एक बैग सबकी है। लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई कि 4 लोग जा रहे तो साथ में 6 से 8 बैग कम से कम होंगे। एक बैग से भी नहीं हो रहा है इतना, सबकी एक बैग है, फिर 2 बैग नाश्ते की भरी है, 2 बैग कहीं ठंडी में जाना है तो फिर ओढ़ने की है। अब आप सोचिए 5-10 दिन जहां पर जाना है उसकी हम इतनी तैयारी कर रहे हैं, और जहां पर शरीर छोड़कर अनंत समय तक रहना है। पहले ही कहा कि मनुष्य शरीर तो शास्त्र कहता है कि 84 लाख शरीरों में भ्रमण करने के बाद मिलता है, और उसमें 4 करोड़ साल लग जाते हैं। तो मान लीजिए 4 करोड़ साल की मुसाफरी पर जाना है इस शरीर को छोड़कर, तो उस परलोक में वहां पर जाने की कुछ तैयारी हमने की? कुछ है तैयारी हमारे पास कि वहां पर इतना लंबा समय रहना है, तो वहां की भी कुछ तैयारी कर ले। महात्मा लोग कथा कहते हैं ना कि एक ऐसा विचित्र राज्य था, प्रदेश था, कि वहां का कानून था कि जिसको राजा बनना है वो बन सकता है। कोई इलेक्शन की जरूरत नहीं है, वोटिंग की कुछ नहीं, स्वेच्छा से जो बनना चाहता है वो राजा उसको बना दिया जाएगा। आप में से जिसको बनना है आपको भी चांस मिल जाएगा। लेकिन कानून यह था कि 3 साल तक उसको राज्य करना है, और 3 साल के बाद नगर के बाहर एक नदी थी, बहुत बड़ी नदी थी, और नदी के उस पार भयंकर जंगल था। उस जंगल में उसको छोड़ देना है, और वहां पर उस जंगल में छोड़ा हुआ आज तक कोई वापस नहीं आया। 3 साल राज्य मिलेगा, लेकिन 3 साल के बाद उसको उस जंगल में छोड़ दिया जाएगा। अब आपको पूछा जाए कि भाई आपको 3 साल का राज्य चाहिए, तो मुझे आप रखिए, हमें नहीं चाहिए। हमारी ये झोपड़ी बरोबर है, रो हाउस हमारा बरोबर, राज्य नहीं चाहिए। लोकल ट्रेन में घूम लेंगे वो भी चलेगा, गिरदी चलेगी, सब कुछ चलेगा, ट्रैफिक भी सहन कर लेंगे, लेकिन ऐसा राज्य नहीं करना है।
और हुआ भी ऐसा कि अब कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई चलो 3 साल मौज कर ले, बाद में मरना तो सबको है, उसमें क्या बड़ी बात है। ऐसी बात हम लोगों के मुख से सुनते ही रहते, खास करके व्यसन करने वाले। उसको समझाते व्यसन नहीं करना चाहिए, ओ सब प्रभु जी सब मालूम है, एक दिन मरना ही है, उससे क्या डरना है। तो उसको ज्ञान प्रकट हो जाता है। समझाते हैं तब तो उसका ज्ञान फूट निकलता है कि अरे एक दिन मरना ही है, 2 दिन आगे पीछे मरना, उसमें डरना क्या। और वही व्यसन करने वाला, उसके साथ रहने वाले किसी व्यसन करने वाले को कैंसर होता है, तब उसकी सारी हवा निकल जाती है। इतना डर जाता है कि डर के मारे बिना कहे व्यसन छोड़ देगा। भले ज्यादा दिन नहीं छूटेगा, लेकिन 15 दिन, महीना, 2 महीने तक तो छोड़ ही देगा। वैसा होता है। लातों का भूत बातों से नहीं मानता। तो मिल जाते थे ऐसे राजा लोग कि 3 साल तो मौज कर ले, बाद में मरना है तो कोई बात नहीं, देखा जाए। और कहीं आए 3 साल राज्य किया, अब कुछ भोग में कुछ बाकी नहीं छोड़ा, अच्छे से अच्छा खाना, कई स्त्रियों के साथ विवाह करना, और जितना हो सके बस मनोरंजन 3 साल कर लिया। और फिर 3 साल के बाद जंगल में छोड़ दिया, और वहां से कोई वापस आया नहीं था। लेकिन एक बार एक व्यक्ति राजा बनकर आया, वो बुद्धिमान था। राज्य सिंहासन पर बैठकर पहले तो उसने सर्वे किया कि वो जंगल में जहाँ छोड़ा जाता है वो यहाँ से कितना दूर है और वहां पर क्या क्या है। और फिर उसने क्या किया, राज्य के सारे कर्मचारी को ही नहीं, सारी सेना को भी लगा दिया कि उस नदी के सामने पार जो जंगल है वहां पर, उस जंगल को साफ करके पूरा नया नगर वहां पर, पूरा शहर वहां पर तैयार करो। 2 साल में मुझे वहां पर पूरा शहर खड़ा चाहिए, और नदी के ऊपर पहले पुल बना दो। राज्य की जितनी संपत्ति थे, जितने कर्मचारी थे, जितने साधारण युवा लोग थे, सबको लगा दिया। और 3 साल में उसने वहां पर ऐसा बड़ा विशाल नगर खड़ा कर दिया, उस नदी के ऊपर पुल बना दिया। अब उसको देखकर जो लोग इस राज्य में रह रहे थे वो बोले कि अरे यार, यहाँ से तो वो अच्छा है, वहां चले जाए। तो नगर के लोग भी वहां चले गए और राजा भी वहां चला गया। आया समझ में? उसने पहले वहां जहां जाना था, 3 साल यहाँ पर पहले के जो राजा आए उन्होंने 3 साल खाने पीने में, भोगों में, मनोरंजन में समाप्त कर दिए, और इसने 3 साल मनोरंजन नहीं किया। जहां पर जाना था वहां की व्यवस्था की, और वहां पर भव्य नगर निर्माण करके वहां पर चला गया। ये हमारी कथा है और कोई राजा की नहीं है। कि बुद्धिमान व्यक्ति वह है कि ये तो भाई जीवन बहुत छोटा सा है, 50-70 साल का जीवन है, उसमें हम क्या कर लेंगे। और इस पर भी प्रहलाद जी के गणित के ऊपर विचार करें तो सुनिए प्रहलाद जी का क्या करना है। 100 साल का आयुष्य है, ठीक है। यहाँ पर तो सब 100 साल जीने वाले हैं, बिल्कुल प्रदूषण ही नहीं है, शुद्ध हवा आ रही है। अब 100 साल के जीवन में पहले 20 साल, जीवन के पहले 20 साल बचपन में चले जाते हैं, बालक बुद्धि में इतना कुछ, खेलकूद में और पढ़ाई में ही 20 साल चले जाते हैं। और जीवन के अंतिम 20 साल, 80 से 100 साल, अब उस बुढ़ापे में जीने का क्या मजा। न ठीक से नींद आती है, न भोजन किया हुआ पाचन होता है, न कहीं पर घूम फिर सकते हैं, न कुछ मनोरंजन कर सकते हैं। अब 80 साल का बूढ़ा, 90 साल का बूढ़ा कहीं पर पिक्चर देख रहा है तो वो कैसा लगेगा। इच्छा होने पर भी नहीं कुछ हो सकता है। तो वो जीवन तो एक जीने के लिए सिर्फ जी रहे, उसमें कुछ आनंद नहीं है। तो पहले 20 साल निकल गए, अंत के 20 साल निकल गए, कितने साल बचे बीच के? 60 साल बचे। अब 60 साल में 50% समय प्रहलाद जी कहते व्यक्ति का सोने में और खाने पीने में चला जाता है। 8 से 10 घंटा व्यक्ति सोता है और 2-3 घंटा नहाना, खाना पीना इसी में चला जाता है कि नहीं? 12 घंटा उसी में चला गया।
मीन्स 50% समय उसमें चला गया। तो 60 साल का जीवन बचा है, उसमें 50% समय खाने पीने में और सोने में चला गया। तो कितना बचा? 30 साल का समय बचा। हमारा जीवन हमारे हाथ में 30 साल बचा। बरोबर है ना कि प्रहलाद जी हमको उल्लू बना रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? कई बात ऐसी है कि इधर से उधर करके समझा देने की बात होती है। तो क्या ऐसा प्रहलाद जी कर रहे हैं कि सही लग रहा है आपको? 100 साल के जीवन में हमारे हाथ में 30 साल बचे। अब 30 साल में भी ऑफिस हमारी खड़ी है, हमारा व्यवहार खड़ा है, हमारा संसार का कार्य खड़ा है, परिवार का कार्य खड़ा है, बच्चों की शादी इत्यादि करना है, हमारे कुछ अपनी इच्छाएं हैं, हमारे कुछ अपने शौक है, ये सब तो खड़ा ही है। 30 साल में ये सब हमको करना है। अब इन सब के बीच में हम क्या मौज कर लेंगे, कौन सा मनोरंजन कर लेंगे? इतना जीवन, और ये वो भी 100 साल जिए तब 30 साल बचते हैं। भारत सरकार कहती है कि भारत में आयुष्य कुछ 64 या 65 साल का है। वो हिसाब से गिनेंगे तो 20 साल हमारे हाथ में रहा, और 20 साल में भी लगभग यहाँ पर देखने में लग रहा है कि 65% समय तो चला ही गया है। अब कुछ प्रहलाद जी के गणित के अनुसार हमारे पास 5 साल ज्यादा से ज्यादा बचे हैं, वो भी पूरा जिए तब। ये सब छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनके पास अभी है, लेकिन और सब है एवरेज से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कई ऐसे पक गए कि उसके पास तो 2-4 साल ही बचे हैं, और किसी के पास 20 साल 25 साल है, तो सब मिला के 5-10 साल बचे हैं। अब बताइए इसमें क्या कर लेंगे हम, कितनी मौज कर लेंगे? इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि जहां पर जाना है थोड़ी वहां की तैयारी कर हो जाए। भले हम जीवन जी रहे, हमारे संसार के सारे कार्य भी कर रहे हैं और करना भी है, लेकिन इसके साथ जहां पे जाना है वहां की तैयारी तो करनी पड़ेगी ना, कि सिर्फ यहाँ पर ही सब समय दे देंगे। अंतिम एक छोटा सा प्रसंग आपको सुनाऊं कि प्राचीन समय में मदुराई, दक्षिण भारत में जो है, जहां पर मीनाक्षी मंदिर, मदुराई के राजा थे बलदेव। और राजा इतने प्रजापालक और धार्मिक थे कि कभी कभी रात्रि में गुप्त रूप से विचरण करते थे, लोगों की चर्चा सुनने के लिए कि लोग क्या बातें कर रहे हैं। जो प्रजापालक राजा होते थे उसमें परंपरा थी कि उस समय लाइट इत्यादि था नहीं, अंधेरा रहता था, और पूरे दिन अपने खेतों के काम से या कुछ भी दुकान के काम से लोग आते हैं घर पे, तो खा पी कर चौराहे पर थोड़ा बैठते हैं और उसमें कुछ चर्चाएं होती रहती हैं। तो राजा लोग अंधेरे में अपना वेश बदलकर वहां पर घूमते थे या जाकर बैठ जाते थे सुनने के लिए कि लोगों के बीच क्या चर्चा हो रही है, और सुनकर फिर उसको कुछ लोगों की परेशानियों के परेशानियों के बारे में मालूम होता तो उसका समाधान करते थे। कई बात ऐसी होती है कि राजा के पास नहीं पहुंचती है, सेवकों के द्वारा, सेनापतियों के द्वारा, गुप्तचरों के द्वारा नहीं पहुंचती है यथार्थ बात। तो धार्मिक राजा स्वयं ही ऐसे रूप बदलकर गुप्त रूप से लोगों की, प्रजाजनों की बातों को सुनते थे और फिर उसका समाधान करते थे। और इसी में भगवान रामचंद्र निकले थे, तो उसने धोबी के मुख से माता सीता के बारे में सुना। ये प्रसंग हम जानते हैं रामायण में। तो राजा, मदुराई के राजा बलदेव निकले हैं, तो उसने देखा कि नगर में एक स्थान पर वृक्ष के तट में एक वृद्ध तीर्थयात्री ब्राह्मण सोए हुए हैं। तो राजा ने उसको प्रणाम किया और पूछा कि महाराज आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं? तो उसने कहा कि भाई मैं तीर्थों में भ्रमण कर रहा हूँ, अनेक तीर्थों में मैं गया
और सब जगह पर दर्शन करते हुए तीर्थ यात्रा करते करते अब मैं रामेश्वरम जा रहा हूँ और यहाँ पर विश्राम के लिए रुका हूँ। अब जब बात सुनी कि कई सालों से तीर्थों में भ्रमण कर रहे हैं तो राजा जिज्ञासु था। तो उसने कहा कि हे ब्राह्मण देव, तो आपने जीवन में बहुत अनुभव, अलग अलग स्थानों पर गए हैं, अलग अलग संतों का तीर्थों में आपने मिलन किया है, सत्संग किया है, तो आपको जीवन में बहुत सारा अनुभव है। तो उस अनुभव में से हमें भी कुछ सार बात बताइए, आपका अनुभव हमें सुनाइए। तो वो ब्राह्मण बहुत सुंदर बात कहते हैं। वो कहते कि राजा, इतना ही मेरा अनुभव है, आप ध्यान से सुनो। वो क्या कहते, वर्षार्थम अष्टो प्रयतेत मासाम। संस्कृत में बात चल रही है। वर्षार्थे अष्टो प्रयतेत मासाम। व्यक्ति वर्षा ऋतु में 4 महीना सुख से घर में रह सके, इसलिए 8 महीने तक उसको मेहनत करनी चाहिए। पहले के समय में ऐसा होता था कि व्यापारी लोग व्यापार के लिए जाते थे तो 8 महीने तक वो शहरों में और दूर दूर नगरों में अपना व्यापार करते हुए घूमते थे और फिर वर्षा ऋतु प्रारंभ होते ही घर पे वापस आ जाते थे। 4 महीना वर्षा के घर पे रहते थे और बाकी के 8 महीने फिर से वो अपने व्यापार धंधे के लिए निकल जाते थे। तो कहते हैं कि वर्षा के 4 महीने घर में सुखपूर्वक रहना है तो व्यक्ति को 8 महीना, व्यापारी को 8 महीना प्रयास करके व्यापार करना पड़े। 8 महीना मेहनत करके कुछ कमाया है, तब तो वर्षा के 4 महीना घर में रहकर, बारिश चल रहा है और गरम गरम भजिया खा रहा है, पाव भाजी खा रहा है, ये खा रहा है, वो खा रहा है। अच्छा, अगर 8 महीना कुछ कमाया नहीं है, कुछ है नहीं, तो क्या करेगा? वर्षा ऋतु में भी टाटा रोटला भाग में आवश्य, ठहरेलू शाक में खीचड़ी। यहाँ पे गुजराती लोग गुजराती कितना समझते हैं? हाथ उठाए तो बहुत लोग, 50% लोग शायद हैं। तो वांधो नहीं, रोटला में समझी गया तुम। और फिर कहते हैं ऐसे ही है राजन, निशार्थम अर्थम दिवसम यते। और ऐसे ही रात्रि सुख पूर्वक सोना है तो व्यक्ति को दिन में मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि दिन में मेहनत करने से पहली बात तो यह है कि मेहनत की है, शरीर में थकावट है तो रात्रि में नींद अच्छी आती है। और दूसरी बात, दिन में मेहनत करके कुछ कमाया है तो रात्रि में सुख से सो सकता है। अगर कुछ आमदनी नहीं हुई तो रात्रि में भी नींद नहीं आएगी, वही विचार चलते रहेंगे, अरे यार क्या करूं, कैसे करूं। तो कहते हैं वार्धक्य है तो वयसा नवेन। और ऐसे ही हे राजन, बुढ़ापे में, वार्धक्य अर्थात बुढ़ापे में सुख पूर्वक शांति से रहना है तो वयसा नवेन, युवा अवस्था में व्यक्ति को मेहनत करनी चाहिए। युवा अवस्था में मेहनत करके कुछ भेगा किया है, कुछ बैलेंस बनाया है, तो वो बुढ़ापे में सुख पूर्वक शांति पूर्वक रह सकता है। अब युवा अवस्था में कुछ कमाई नहीं हुई है तो फिर बुढ़ापे में भी सुख से रह नहीं पाएगा। हमने देखा है कि हम जहाँ पर रहते हैं तो बिल्डिंग में जो वॉचमैन है, अब युवा वॉचमैन को रखना है तो उसका चार्ज ज़्यादा लगेगा, तो थोड़े उम्र ला के वो कम चार्ज में आ जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर 4-5 वॉचमैन सब लगभग 70 उम्र के प्लस के होंगे। अब पूरी इस उम्र में बेचारे पूरी रात्रि बैठकर चौकीदारी कर रहे हैं। अब ये कोई उम्र है उसकी चौकीदारी करने की, काम धंधा करने की? ये तो आराम से रहने की उम्र है। लेकिन क्या करें, व्यवस्था नहीं है, बेचारों के पास पैसा नहीं है, तो इस उम्र में भी काम करना पड़ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि बुढ़ापा सुख से, शांति से पसार करना है तो युवावस्था में व्यक्ति को मेहनत करनी चाहिए। परिश्रम करके अगर कुछ बैलेंस किया है तो बुढ़ापे में सुख पूर्वक रह सकता है।
ऐसे ही अंत में वो कहते हैं कि ऐसे ही हे राजन, जैसे वर्षा के 4 महीना घर में सुखपूर्वक रहने के लिए एक व्यापारी 8 महीने तक कठोर परिश्रम करता है, जैसे रात्रि में सुख पूर्वक निद्रा ले सके इसलिए व्यक्ति पूरा दिन मेहनत परिश्रम करता है, और जैसे बुढ़ापे में सुख और शांति पूर्वक रह सके इसलिए व्यक्ति युवावस्था में परिश्रम करता है, ऐसे ही परत्र हेतु यह जन्मना, ऐसे ही परलोक में सुखी होना है तो व्यक्ति को इस जन्म में प्रयास कर लेना चाहिए। परलोक में सुखी होना है तो इसी जन्म में वहां की तैयारी कर लेनी चाहिए। वर्षों से तीर्थों में भ्रमण करके सत्संग कर रहे अनेक संतों का संग किया है और वह पवित्र ब्राह्मण अपना अनुभव सुना रहे कि मुझे इतना ही समझ में आया कि व्यक्ति को परलोक में सुखी होना है तो इसी जन्म में इसी शरीर में तैयारी कर लेनी चाहिए। अब आप जाने कि आपको तैयारी करनी है कि नहीं करनी है। हमने तो जो बात थी वो आपको बता दी। तो प्रहलाद जी का पावन चरित्र नरसिंह यज्ञ के ऊपर हमें स्मरण आया तो हमने उस पर से कुछ आपको बात सुनाई, कुछ प्रहलाद जी का उपदेश। प्रहलाद जी जैसे महान भक्त का नाम भी काम में जाए तो ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो बस विशेष न कहते हुए हम आप सभी यहाँ की सोसाइटी के सभी लोगों के आभारी है जिन्होंने ऐसा सुंदर आयोजन किया और हमें यहाँ पर भगवान के गुणगान करने का अवसर मिला। और यहाँ पर तो वातावरण देखकर ही लग रहा है कि ये आस्तिक धार्मिक लोगों का स्थान है, क्योंकि अभी भी श्री राम जय राम ध्वजाएं निकाली नहीं है, यही बता रहा है कि आप लोग श्रद्धावान लोग हैं। श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम 10-15 मिनट कीर्तन कर ले भरत लोग। अर्ध कलाक तो ऐसा भूखे 10 मिनट कर लेते हैं। 10-15 हमारे भरत प्रभु हमें ले गए थे रापर कथा में, यहाँ से बोल के ले गए थे कि प्रभु जी हर रोज सुबह में 1-2 घंटा नगर संकीर्तन करेंगे और वहां पर ले जाकर हर रोज 4-5 घंटा नगर संकीर्तन करवाया। उस समय तो थोड़ा क्या कहते हैं, थोड़ा आंकरू लागी और फिर अच्छा लगा कि चलो वो हिसाब से कीर्तन तो हो गया, हमारा भी कल्याण हुआ, सुनने वाले को भी लाभ मिला। तो 10 मिनट प्रभु जी भले आधा घंटा कह रहे, लेकिन हम 10-15 मिनट अब इतना हम सत्संग किए हैं तो सत्संग का सार तो हरि नाम ही है। तो हमारे भक्त से प्रभु से निवेदन करते हैं कि प्रभु जी आप इधर, क्योंकि वहां पर विसल बजेगा, आप इधर आ जाए।